हाय गाइस, गुड इवनिंग। अभी तक हम लोगों ने, आज मैं लास्ट क्लास से कंटिन्यू करूंगा। लास्ट क्लास का ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने की करे थे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे, जो कि मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था। ये भी करेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा हम लोग अभी इंतज़ार करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अभी हम इंतज़ार करते हैं। और इंतज़ार भी क्यों करना है वो भी मैं बता दूं आपको, कि ये इंतज़ार करने की वजह है कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे, इन 3 क्वेश्चन पे आप अपनी भी, जैसे ही आपका जो रिस्पॉन्स आएगा, जो आंसर आएगा, उसके बाद मैं इस पे डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको बोला था आज हम लोग करेंगे क्या क्या। तो देखिए, जहां जो यूज का है, सबसे पहले यूज हमारा क्या क्या था। मैंने आपसे कहा था कि हम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब आज जो है हम लोग करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आज हम लोग करेंगे। और ये बेसिकली नॉर्मल जो 6 क्लास 7 क्लास में आप एडिशन या 1 क्लास में पढ़ते हैं वो नहीं है। ये आज अलजेब्राइक एडिशन और अलजेब्राइक सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, देखो इसमें एक चीज होता है, एक चीज आप ध्यान रखना, इसमें एकदम बहुत ही मतलब कॉमन चीज है। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा प्रेशर की बात नहीं है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत टफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, टफ वफ कुछ नहीं है। हाँ, बट आपको कंसंट्रेट रखना है इस पे। ठीक है, अब जैसे देखो, देखो मैंने दो चीजें बोली थी। सपोज मैंने कहा आपको 2x, ये मैंने आपको लिखा भाई 2x है। ठीक है, 2x में एक चीज ध्यान रखना, ये 2 क्या है हमारे पास, और ये आपका x क्या है, ये आपका x क्या है। तो सुनिए, ये जो 2 और x है उसको हम लोग कैसे करेंगे। ये 2 क्या है हमारा, और ये x क्या है। ठीक, एक चीज जान लो, ये तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। और ये एक वेरिएबल है, या तो इसको हम लोग कहते हैं अननोन। अलजेब्रा में अगर बात करें तो या तो वेरिएबल या अननोन, यही दो शब्द इसको इसके लिए प्रचलित है। ठीक है, अब एक चीज देखना, अब एक चीज हम लोग देखें, अगर अपनी बात करें तो देखो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन क्या है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में ना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मेन जो है आपका वेरिएबल का काउंट किया जाता है कि वेरिएबल मेरा सेम है या नहीं है। ठीक है, मान लिया जाए मैंने कहा 2x प्लस 3x, भाई ये x तो दोनों में सेम है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर देना, जो जनरल ऐड करते हो कितना होता है, 2 + 3 कितना होता है 5, और x को एज इट इज लिख देना, तो ये मेरा हो जाएगा 5x। ठीक है, एकदम सिंपल, सिंपल सी बात है। अब आपके पास कभी कभी कहेगा कि -3x प्लस 5x, इस टाइप का, तब आप क्या करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, देखो जो बड़ा साइन है उसको पहले लिख दो। अगर सीखना है तब मैं बात कर रहा हूँ, तो अदरवाइज ऐसे भी आराम से हम लोग कर सकते हैं। मैंने कहा था आपसे अभी जस्ट इस क्वेश्चन में कहा ऐड करो, तो भाई लेकिन इसमें क्या है माइनस का साइन, तो 5 - 3 कितना होगा 2, और ये एक्स को एक्स लिख दो। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर क्या यही सिर्फ रहेगा, तो भाई नहीं, यही सिर्फ नहीं रहेगा। जैसे अब एडिशन में क्या हो सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वो ध्यान देना। ठीक है, कि कैसा कैसा क्वेश्चन कैसे हमारा बन सकता है। अब एक चीज देख लो, एक चीज देख लो कि क्वेश्चन हमारे पास आएगा कैसा। ठीक है, कि सिर्फ एक्स वाला आएगा तो ये बहुत आसान है, लेकिन अगर कुछ चेंजेस आ गए तब, जैसे मान लिया मैंने कहा -2ab प्लस 6ab प्लस 9ab -5ab, ऐसा कुछ, ये सबको जोड़ना है ऐसे। आप गौर से देख रहे हैं, ए बी सब में सेम है, ए बी सब में सेम है, ए बी को आप रोक दो, रख लो, इसको साइड में रख लो। फिर करो -2 प्लस 6 प्लस 9 -5। ठीक है, इसको 6 - 2 हम लिख सकते हैं, 9 - 5 लिख सकते हैं। 6 - 2 कितना होता है भाई 4,
9 - 5 कितना होता है? 4। बराबर कितना होगा? 8। रखे कितना थे हम साथ में? 8 AB इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक। अब देखो, अब मान लिया जाए भाई वेरिएबल मेरा जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट वेरिएबल। जैसे मैंने कहा आपको कि ए, बी और सी, ये तीनों को ऐड करना है, तो आप गौर कर रहे होंगे कि ये वेरिएबल अलग अलग है। कुछ नहीं होगा, यही इसका सम होगा। ये तीन वेरिएबल का सम ये होगा। ठीक। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा ए 2B 3C -3B -4C, मैंने ये कहा क्वेश्चन में एडिट। अब गौर करना, ए के साथ कोई नहीं है, ए को लिख दो। बी के साथ कौन कौन है? -3 और 2, तो इसको ऐसे लिखो। प्लस सी के साथ कौन है? ये देखो ए। अच्छा, ये एक चीज ध्यान रखना, जिसका बड़ा साइन रहेगा वही लिखना है। मतलब -1 इंटू बी प्लस -1 इंटू सी। ये प्लस इंटू माइनस कितना होता है? माइनस। तो ए -B -C, यही मेरा आंसर होगा। ए -B -C, ये मेरा आंसर होगा। तो ये तो बेसिक एडिशन हो गया। अब आप गौर कीजिएगा, इसमें सेम है, कोएफिशिएंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोएफिशिएंट के अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। कोएफिशिएंट के अलावा आपका जो वेरिएबल है, जो अननोन्स है, वो मेरा अलग है ना? ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ, अब भाई आएगा, ये तो बात हो गई हमारी एडिशन की। ये अभी तक हमने बात करी एडिशन की, एडिशन की। अब हम लोग बात करेंगे सब्ट्रैक्शन का। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन का तो बात करेंगे ना, है ना? अब हम लोग बात करेंगे यहां से सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, तो सुनो, सेम जैसे आप क्या लिखते हैं, देखो एक चीज ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में सिर्फ दो ही ऑपरेशन है, एक प्लस और एक इनटू। यही है। अगर हायर लेवल पे आप जाएंगे तो सिर्फ दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, एक प्लस ऑपरेशंस होता है, एक इनटू इनटू का ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन। ना ही कोई माइनस, ना ही कोई डिवाइड। जैसे एज फॉर मैंने लिखा A - B, ठीक। इसको हम कैसे लिखेंगे भाई? लिखने का तरीका A प्लस ऑफ -B, निगेटिव ऑफ बी, निगेटिव बी का ऋणात्मक, ठीक। A - B, ठीक। अब जैसे मैंने कहा A माइनस ऑफ -B, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, याद रखिएगा, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है। तो ये दोनों माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा? A+B। और हमेशा प्लस माइनस में ही कंफ्यूजन होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसमें जो है सो प्लस माइनस में हमेशा, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है ना कि इसमें हमेशा ये माइनर मिस्टेक होगा। माइनर मतलब बहुत ही छोटी सी गलती होगी, लेकिन ये पूरे सॉल्यूशन को ना आपका गलत कर देगा। ठीक है। अब देखो, मैंने कहा सब्ट्रैक्ट 5A फ्रॉम 3A। इसका मतलब क्या हुआ भाई? 3A - 5A। 3 - 5 को रखो एक साथ और ए को इसमें मल्टीप्लाई करो। 3 - 5, साइन किसका बड़ा है भाई? बड़ा कौन है? निगेटिव साइन वाला। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2 इंटू ये मेरा -2 है। ठीक। अब कहा आपसे कभी कभी कि सब्ट्रैक्ट -7A फ्रॉम -5A, ये मेरा क्वेश्चन है। तो -5A से किसको घटाना है? -7A को। ये कितना हो जाएगा भाई? -5A प्लस 7A, बराबर हम लिख सकते हैं 7A - 5A, बराबर क्या हम लिख सकते हैं 7 - 5 इंटू ए।
क्या हम बराबर 2a लिख दें? 2a मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। तो ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन हो गया। देखो इंपॉर्टेंट कहाँ से आता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। आज हम लोग जो थर्ड पार्ट पढ़ेंगे ऑपरेशन का, मतलब ऑपरेशन में क्या, ऑपरेशन का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन में, लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था आपको कि ऑपरेशन का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या क्या आते हैं भाई? मैथमेटिकल ऑपरेशन में आते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जनरली। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे किस पार्ट की? तो मल्टीप्लिकेशन की। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां से मैं आपको अलजेब्राइक भी लेके आऊंगा, तो हर एक चीज इसी पे डिपेंड करेगा, इस पे और सब्सट्रैक्शन पे। ठीक, एक बात बताओ, सिंपल में भी जैसे हम लोग मान जाए कि 2 into 4 करते थे, इसका मतलब क्या होता था कि दो जो है सो 4 बार है, बराबर 8, यही होता था ना। ठीक, मान लीजिए मैंने कहा 3 into 10, मतलब इसका मतलब कि 3 10 बार है, अप टू 10 टाइम्स 10 बार है, यही करते थे ना। तो ये मेरा है बेसिकली अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन भी अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन की तरह ही। ठीक, अब जैसे मैंने कहा a into m, इसका मतलब कि a कितनी बार m टाइम्स तक है, अप टू m टाइम्स। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऐसे ही आपका होते जाएगा, लगातार बढ़ते जाएगा। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना, अभी हम मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, मतलब ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। एग्जाम्पल में अगर बात कर ले तो 2 गुने 5 बराबर 5 गुने 2 होगा। 2 5 10, 5 दूनी 10। ठीक, अब सुनो, इसमें जो मेन वर्ड जो हम लोग को आएगा यूज, जो जनरल डे टू डे लाइफ में हम लोग को आता है, ठीक है, जो डे टू डे लाइफ में हम लोग को आता है वो क्या है? जो डे टू डे लाइफ में आएगा वही, उसी पे बात हम लोग करेंगे ना। तो अब सुनो, जैसे मैंने कहा आपके डे टू डे लाइफ में -a ये आएगा, तो एक चीज ध्यान देना, -a बराबर कितना होता है? -a बराबर होगा -1 into a, सिंपल। -1 into a, अगर आप चाहें तो -1 को ब्रैकेट में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब सुनो, गौर से सुनना, बहुत आराम से सुनना। प्लस इंटू माइनस बराबर होता है माइनस। अब कैसे, सो सुन लो, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। मेरा ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, ये सब ना डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक, और होता है दूसरा, माइनस इंटू माइनस बराबर होता है प्लस, इसको ही ब्रैकेट में रख दो। माइनस इंटू माइनस होता है मेरा प्लस। ठीक है, ठीक, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेसिक की नजरों में। अगर बेसिक कंसेप्ट्स की बात करें तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत गड़बड़ होता है, बहुत गलत होता है। बार बार मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने कहा a into -b, a into-b, भाई a into-b के लिए तो एक बात देखो, a into-b तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1 into b। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये ए बी होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है, अलग अननोन है। ये माइनस हो गया तो ये माइनस, सिंपल। या इसको यूं कहो, अगर इसको हटा देते हैं, माइनस को थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, तो ए बी इंटू -1, इसको हम लिख सकते हैं -1 into a b। तो -1 into a b मतलब क्या था, माइनस है, मतलब -1 into a b कितना हो जाएगा, माइनस। ये क्लियर हो गया। ठीक, अब यहीं पर आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये दो तो मैंने आपको बता दिया, प्लस इंटू माइनस बता दिया। अब सुनो, इसी में
प्लस इंटू प्लस बराबर भाई प्लस, ये एक माइनस इंटू माइनस बता दिया। अब सुनो, प्लस इंटू माइनस बता दिया तो माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये जो चार फॉर्मूलाज है ना, ये चार फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला, और फिर ये दो फॉर्मूला, ये दोनों ना, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों, ये पूरा दोनों, इस सेट का पेयर, इस सेट का पेयर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे आप अलजेब्रा में सबसे पहले आएंगे, ये तो मतलब रूल ऑफ साइन हो गया। रूल ऑफ साइन, मैथमेटिकल साइन, प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस कितना होगा। आई थिंक यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां तक अगर आप लोग को समझ में आ गया है, तो भाई अब तो हमारा ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक। तो अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा ना, लॉ ऑफ इंडाइसेस आएगा, या लॉ ऑफ इंडाइसेस, या घातांक के नियम, घातांक के नियम, ठीक। जैसे मान लिया जाए a⁴ रहा, इसका मतलब चार का मतलब क्या होगा कि ये चार बार गुना है, चार बार गुना है तो ये चार बार, ठीक। अब सुनिए, मान लिया जाए कि a पर पावर 3 है, इसका मतलब कि ये 3 बार। अब होगा क्या कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें फिर से, मतलब a⁴ इंटू a⁴ 3। आप देखिए तो ये सब तो लिखाएगा, ये कितनी बार है, 6 7 बार, ठीक है, बराबर a⁴ 7। मतलब ये 7 किस बेस पे आ, जब पावर इसका ऐड होगा। इसी तरह से इसका मतलब कि अगर a⁴m इंटू a⁴n रहा, तो इसका मतलब a⁴m+n होगा। ये मेरा रूल जाता है ना, याद होगा आपको इंडाइसेस में, ये बचपन में भी आपने पढ़ा था कि जब बेस बराबर हो, बेस सेम हो, तो उसका जो घात होता है वो जोड़ होता है, उसका उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। बेस वही रहेगा, मतलब आधार वही रहेगा, और जो इंडेक्स है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक। अब सुनो, अब क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे, अब मेन है क्वेश्चंस बनाना है। जैसे मैंने कहा, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मैंने कहा a² b इंटू ab² बराबर 1, ठीक। कुछ नहीं करना है भाई, पहले क्या करो कि a² b जो है आपका, वो a² b अगर है आपके पास, तो आप गौर करो कि जितना जो है ना, एक साथ लिखो, अलग अलग है, ठीक है, ये अलग अलग है। अब देखो, जो एक साथ वाला है, जैसे ए है, तो ए के साथ लिखो, अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब पावर 1, तो यहां पर भी पावर 1। अभी देखो तो सेम किए थे ना, ये दोनों बेस सेम है, तो ए के पावर कितना हो जाएगा, 2+1 इंटू बी के पावर 1+2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, a⁴ इंटू बी के पावर 3 बराबर a³ कहते हैं इसको। और a³ को ही ना ab का होल क्यूब भी कहते हैं। ये हम लोग, ये वाला पार्ट जो है ना, हम लोग आगे चलेंगे जब इंडाइसेस पूरा पढ़ेंगे तब, मतलब घातांक, ठीक। अब क्या होगा, अब जैसे क्वेश्चन, तो इतना साधारण तो क्वेश्चन रहेगा नहीं भाई, इतना साधारण याद रखिएगा कि क्वेश्चन कभी भी आपको नहीं मिलता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन का लेवल मैंने कहा कि -3a², ठीक है, इंटू -5ab², -5ab², ठीक, इंटू 5a²bq c5, ऐसा है। इस क्वेश्चन को आप बनाएं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि भाई इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले सुनो, सबसे पहले तो -3a² है, तो -1 इंटू 3a² लिख देंगे, ठीक, इंटू -1 इंटू 5
ए बी स्क्वायर इंटू 5 ए स्क्वायर बी क्यू सी 5। ये -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस, +1 हुआ था, तो ये तो गया मेरा, ये तो प्लस हो गया। अब एक चीज देखो, 3 ए स्क्वायर इंटू 5 ए इंटू बी स्क्वायर इंटू 5 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी क्यू इंटू सी 5। जो जो सेम है ना उसको एक साथ रखो। पहले तो 3 है, नंबर है, 5 है, नंबर है, ये 5 है, नंबर है। तो पहले इन तीनों को एक साथ हम रखते हैं। कितना होगा भाई? 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 × 5 × 5, फिर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए इंटू ए स्क्वायर, फिर बचा कितना? बी स्क्वायर इंटू बी क्यू इंटू सी 5। हो जाएगा। तो 5×3 = 15, 15×5 = 75, 75 इंटू ए कितना बार है? कुछ नहीं तो एक, तो 2 1 3 2 5 A5, 2 और 3 5 इंटू B5 इंटू C5। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 75 A5 B5 C5। अब आप पूछेंगे कि सर यहीं तक आएगा? नहीं, नहीं, एकदम नहीं। ठीक, अब सुनो, ये तो बड़ा साधारण तरीका हुआ। ये बहुत ही, मतलब एक तरह से अगर इसको माना जाए ना, तो ये बहुत ही सिंपल गुणन है, मतलब सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। अब देखो, अब एक थ्योरम भी कहो या यूं कहो कि एक चीज देखना कि m इंटू ए प्लस बी बराबर हम लोग कितना लिखते हैं? ma प्लस mb। या जनरली ये अगर पहले लिखा हुआ तो कहते हैं कि m दोनों में सेम है, तो m को कॉमन निकाल लिए। ठीक, अब सुनो, एक चीज ध्यान रखो, कैसे हम लोग को अटेम्प्ट करना होता है। याद रखना, सुनना, ढंग से सुनना, ये बहुत काम आएगा। मैंने कहा ये तो बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इधर हम लोग दिमाग नहीं चलाएंगे। मैंने कहा कि m प्लस n इंटू ए प्लस बी है। इस टाइप का आपको गुना आएगा, आगे चल के आपको आएगा तो देखिएगा इसमें ना आसानी कैसे, यहीं पे अगर यही प्लस की जगह माइनस होता है तो आपका दिमाग घूम जाता है। ये इंडाइसेस में क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे इससे एकदम बहुत डेफिनेटली है कि इस टाइप का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। तो सुनिए इसमें क्या करते हैं, बड़े आराम से सुनिएगा। मल्टीप्लीकेशन के केस में पहले तो हम m लेते हैं, m को सबसे पहले दोनों से मल्टीप्लाई कराओ, फिर जो साइन यहाँ पे है यहाँ पे लिख दो, और इसके बाद जो है क्या है? n, उसको फिर इससे हम लोग कराते हैं। तो ये कितना होगा भाई? ma प्लस mb प्लस na प्लस nb। कहीं कहीं आपको am प्लस bm लिखा हुआ रहेगा, प्लस an प्लस bn लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, am लिखें या ma लिखें, दोनों मेरा बात बराबर है। ठीक है, चलिए ये तो बड़ा आसान हुआ। एक इस पे हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन कैसा? मान लिया आपको कहा कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3a - 2b प्लस 4c बाई 2ab, इससे आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा। ठीक है, इससे कुछ नहीं करना है भाई, ऐसे 2ab इंटू 3a - 2b प्लस 4c। ठीक, कुछ में मत करो। अब कैसे कैसे? 2 और 3, 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए लिखेंगे, माइनस 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी इंटू बी प्लस 2 इंटू 4 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ये जो ए बी ध्यान दीजिएगा, ये ए बी मैंने ए बी को लिखा है, इस ए बी को लिखा है, फिर इसे अलग अलग सब में सब प्रोडक्ट करना है। तो 2 3 जा 6 ए, और ये ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, और ये बी का बी रह जाएगा, अलग है। ये कितना? 4 ए, ये बी इंटू बी कितना हो जाएगा भाई? बी स्क्वायर प्लस 2 चौको 8, ये ए इंटू बी इंटू सी, मतलब सब अलग है, मतलब ए बी सी। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है,
क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा? ठीक, अब सुनो, अब बड़े ध्यान से सुनना। अब जो आ रहा है ना, वो अभी आपका जो अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट इस केस में होगा कि आपको उसी का इस्तेमाल आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई इसको मल्टीप्लाई करो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब सुनो, इसका यूज करना सीखो। ठीक है, इसका इस्तेमाल करना सीखो। कैसे इसका करेंगे? तो देखो, तो x के साथ सबसे पहले, और इसको याद कर लेना। ठीक है, इसको जो है याद कर लेना, a इंटू एक्स प्लस बी। मैं फॉर्मूला बता दूंगा उसको कैसे याद करना है। x इंटू एक्स कितना होगा भाई? एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू बी कितना होगा? बी एक्स, प्लस a इंटू एक्स कितना होगा? ए एक्स, और a इंटू बी कितना होगा? प्लस ए बी। कोई दिमाग नहीं चलाना है। देखो तो, इसको क्या हम लिख सकते हैं? ये दोनों में से अगर बात करें तो b प्लस ए इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस ए बी। हम b प्लस ए लिखें या a प्लस बी लिखें, हमारे लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये जो फॉर्मूला है यही आपका आएगा, इसका वैल्यू, यही इसका वैल्यू आएगा। इस क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो यही आएगा। गौर करो, एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, लिख दिए एक्स स्क्वायर, फिर ये दोनों को लिख दिए, साइन सब प्लस है, ए प्लस बी, एक बार एक्स प्लस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए ए बी। मतलब इनको और इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको और इनको मल्टीप्लाई करना है, बाकी दोनों को, इसको लिख के ए और बी जो कांस्टेंट है उसको लिख के एक से मल्टीप्लाई कर देना, यही मेरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल दिया इस पे आपको कि आप क्या करो कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो। भाई इसमें भी आपको दिमाग नहीं चलाना है, इसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि कैसे होगा। तो आप सबसे पहले इसमें का a लिखोगे। देखो, जो छोटा रहे उसको सब में मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना होगा? प्लस बी स्क्वायर, फिर ये साइन क्या है? प्लस है, प्लस बी, और फिर वही ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए इंटू ए स्क्वायर कितना? ए क्यूब, आराम से, माइनस ए इंटू ए कितना? ए स्क्वायर, अब बी का बी, प्लस ए इंटू बी स्क्वायर कितना? ए बी स्क्वायर, प्लस बी, ये ए स्क्वायर भी हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर भी हम पहले लिख दिए, माइनस ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी क्यू हो जाएगा। अब एक बात गौर करो, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर कैंसिल होगा, कि कितना बचेगा भाई? ए क्यू प्लस, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया? ए क्यू प्लस। और ये आपको अगर ध्यान में हो तो ये एक फॉर्मूला है। ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही जो है सो आपको सब मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, अब सुनो, एक चीज आता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या होता है? कंटिन्यूड प्रोडक्ट मतलब लगातार, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कंटिन्यूड क्या होता है। अब एक आएगा आपका कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड प्रोडक्ट किसको कहेंगे भाई? कंटिन्यूड प्रोडक्ट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट किसको कहते हैं? ठीक, जैसे ऐसा रहा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपसे कहा ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो सुनो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हालांकि फॉर्मूला सबको पता होगा लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कैसे। पहले ये ऐसे ही रहेगा ना, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं, मतलब हम ऐसे लिखेंगे, और इसको जो है करली ब्रैकेट रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा भाई, ए इंटू ए कितना, ए स्क्वायर, माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ए बी प्लस बी ए लिखें या ए बी लिखें, बात तो बराबर है हमारा, माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस, अब एक बात गौर करो, ये ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा। अब ये ए बी और ए बी कैंसिल हुआ तो ये कितना बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फिर से दो प्रोडक्ट में आ गया, अब क्या करो, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे माइनस का साइन है तो माइनस बी स्क्वायर इंटू, अब गौर करना, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए टू दी पावर 4 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिखें या ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखें, बात तो बराबर है। ये माइनस प्लस कितना, माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कितना, बी फोर, भाई ये कैंसिल होगा तो बचा कितना मेरे पास, ए फोर माइनस बी फोर। इसी को कहते हैं बेटा कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ठीक, जो लगातार प्रोडक्ट में आए इसी को हम लोग कहेंगे कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ठीक, तो यहां तक हम लोग का, देखो मैं आप लोग का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बेसिक मैथ्स उतना ही जितना में आप लोग को कैरी ऑन फ्यूचर जो भी हो, जहां भी अलजेब्रा यूज हो वहां पर आपका यूज आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और एक एक करके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस, हाँ 1 घंटे का क्लास हो तो 1 घंटा ही हम लें, 1.5 घंटे का क्लास हो तो 1.5, नहीं, अगर हाफ एन आवर भी एनफ है, हाफ एन आवर एनफ है। तो आज के लिए हम लोग क्या क्या आज हम लोग देखें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन आज हमने पढ़ लिया। ठीक है, आज हमने ये चीज, और अलजेब्रिक लगा दीजिएगा, अलजेब्रिक लगा लेना आप। ठीक है, अलजेब्राइक एडिशन, अलजेब्राइक मल्टी सब्सट्रैक्शन एंड अलजेब्राइक मल्टीप्लीकेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। कल हम लोग डिवीजन करेंगे, और देखो डिवीजन में जनरली अकेले बताता हूँ, रीजन है कि डिवीजन अगर अकेले होगा ना तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बनाना बहुत जरूरी है। और ज्यादा भी नहीं है, मैं कुछ चीजें समझाऊंगा, आपका जो बेसिक चीजें होंगी मैं वही समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट बेसिक मैथमेटिक्स के क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे, जब भी आप देख रहे हो। ठीक है, चलिए।